ओम शांति। अव्यक्त मुरली में सभी का स्वागत है। मस्तक सिंहासन पर चमकता हुआ सितारा देखेंगे। मैं आत्मा कॉडली स्टूडेंट बाबा की अव्यक्त मुरली सुनने के लिए तैयार हूँ और आवाहन करती हूँ अव्यक्त बाप दादा का। मीठे प्यारे बाबा आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। देखेंगे बाप दादा का हाथ अपने सिर पर। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। पूजनीय आत्मा भाव, पूर्वज भाव, दुआएं लेने और देने वाले संपन्न आत्मा भाव। बाबा की वरदानी छत्र छाया के अंदर उड़ चलते हैं शांतिवन और सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 2 फरवरी 2004 के अव्यक्त महावाक्य, जिन्हें आज हम सुन रहे हैं 16 फरवरी 25। मुरली का टाइटल है पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहे विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो, दुआएं लो। सभी जागृत अवस्था में है ना? हैंड रेस करेंगे। जी दीदी। जी दीदी। ठीक, वेरी गुड। बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं। आप कुछ का मैसेज आया था तो जी लास्ट दीदी। में याद दिलाना। कल हाँ, 10th के जरूर दीदी। तो सकाश देंगे, ठीक है। बाकी जिन्होंने हैंड रेज नहीं करा है वो क्या सो रहे हैं? नहीं दीदी, सो नहीं रहे, सुन रहे। नहीं नहीं, आप नहीं, जी जिन्होंने नहीं उठाया। अच्छा, कुछ ओम ने शांति दीदी। पीछे में। ओम शांति। ओम शांति। साइड में मुरली खोल रखी है ना, इसलिए। हम्म, ओम तो आज की मुरली बाबा कह रहे हैं, आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे। हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है। इसलिए इस कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ हैं, तना भी है। विजुअलाइज करो उल्टे झाड़ को, और जो पत्तों वाला झाड़ है उसमें भी हम बैठे हुए दिखाते हैं, वो वाला झाड़ भी देखो। दोनों में हम तना भी हैं, जड़ भी है। जड़ कैसे हैं? जो बहुत ही आदि रतन है उनको जड़ में दिखाया है, और उसके बाद जैसे जैसे बच्चे बढ़ते गए तना बनते गए। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, जड़ भी तना भी। तना का कनेक्शन सारे वृक्ष की टाल टालियों से, पत्तों से स्वतः ही होता है। तो सभी अपने को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो। जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उनके साथ ही आप भी मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर हो। हम्म, ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, ऐसे ही उनके साथ ही हम बच्चे भी कौन है? मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी पूर्वज हो गए ना। तो पूर्वज आत्माओं का कितना स्वमान है, उस नशे में रहते हो। इस लौकिक दुनिया में भी पूर्वज देखो,
आपने देखा होगा अपने फैमिली में, खानदान में पूर्वजों का कितना मान होता है। स्पेशली उनको हर त्योहार में उनको याद किया जाता है, पूर्वजों के प्रति उनका कुछ निकाला जाता है, भोग लगाया जाता है। सबसे पहले उनको याद किया जाता है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। कुछ की तो घरों में फोटोएं जिनको जानते हैं वो लगी होती है, नहीं तो उनका कुछ भी सामान निकाला जाता है। ऐसे होता है ना पूर्वजों का। जी दीदी, करते हैं। हम्म, कितना सम्मान से उनको देखते हैं। उस नशे में रहते हो, हम कौन है? सृष्टि के पूर्वज। कोई कुछ 100-200 आत्माओं के पूर्वज नहीं, पूरी सृष्टि के। तो हमको आत्माएं किस रूप से सम्मानित करती हैं? मंदिरों में जिनकी पूजा होती है, सबसे पहले देवात्माओं को, उनके प्रति कुछ भी होता है निकाला जाता है। तो हम सभी कौन है? सृष्टि की पूर्वज आत्मा। तो सारे विश्व की आत्माओं से, चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के आप तना के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो, बेस हो। इसलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। पूर्वज द्वारा हर आत्मा को सकाश स्वतः ही मिलती रहती है। कल एक अमृत वेला ग्रुप में वीडियो भेजा था, उसमें सोचो, हम आत्माएं तो ज्ञान, बाबा का जो ज्ञान लिया हुआ है वो है, और वो देखो लाइट के रूप में आत्माएं किस प्रकार से उस लाइट को अनुभव कर रही है। जो लाइट स्वरूप आत्माएं हैं, उनके रहने मात्र से उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनके आसपास वालों को लाइट मिलती रहती है। यानी वो फ्रीक्वेंसी और लाइट के रूप में बात कर रहे हैं, हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। उनसे क्या क्या अनुभव होता है, लोगों को खुशी मिलती है, उनके साथ रहने से अच्छा लगता है। वो आकर्षण मूर्त होते हैं। जैसे कोई आपके प्रति अचानक ही आकर्षित हो रहा है, आपको अपनी बातें बता रहा है, इसका मतलब आपकी हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, जिसके प्रति वो आत्माएं अपने को सेफ अनुभव करती है कि इनके पास रहकर हम सेफ हैं। ऐसा उस वीडियो में इंग्लिश में है, कहा गया था। उनसे लाइट मिलती रहती है आसपास में, लाइट यानी पालना मिलती रहती है। देखा था किसी ने? समझ में आया था किसी को? नहीं। नहीं देखा भी दीजिए, उस ग्रुप में भी नहीं है, आप मतलब अलग ग्रुप आप में। इधर नहीं भेजा, ध्यान नहीं रहा था, उधर अमृत वेले में भेजा था। नहीं देखा दीदी अभी। हम्म। तो बाबा ने तो हमें पहले ही बता दिया, आज लोग उसको अनुभव कर रहे हैं। पूर्वज यानी कि आपके अंदर परमात्म लाइट है। हमारी स्मृति मात्र से, केवल हम आत्मा या बाबा के याद में रहते हैं, हमसे आत्माओं की अपने आप मिलती रहती है पालना। बाबा कह रहे हैं ना, पूर्वज द्वारा हर आत्मा को सकाश स्वतः ही मिलती रहती है, अपने आप मिलती है। झाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा, लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती रहती है। जो पेड़ होता है, अपने आप पत्ते को जाती है ना, बोलना तो नहीं पड़ता। पूर्वज का कार्य क्या होता है? पूर्वजों का कार्य है सर्व की पालना करना। लौकिक में भी देखो, पूर्वजों द्वारा ही सारे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा, पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है। मतलब बड़े जो होते हैं वो बच्चों की पालना करते हैं, वो कह रहे हैं बाबा। तो आप पूर्वज आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्व आत्माओं की पालना करना है। ये हमारा विशेष पूर्वज आत्माओं का कर्तव्य है। कैसे करेंगे? श्रेष्ठ संकल्पों से, याद से। सिर्फ ये याद कर कर कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ,
सर्व आत्माओं के कल्याण के निमित्त हूँ। जहां हम बेहद लगा देते हैं, अपने आप जाने लगता है। जहां हम हद में होते हैं तो वहां थोड़ी सी आत्माओं को जाता तो है, और जहाँ सर्व लगा देते हैं वहां सर्व को जाने लगता है। तो रिटर्न कितना आएगा? वहां 2-4 का रिटर्न आएगा और यहाँ सर्व का आएगा। तो दोनों ही आवश्यक है। तो आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। देख रहे हो आपके आसपास कितनी आत्माएं कमजोर है। अनुभव होता है उनकी कमजोरी का। विकारों से ग्रसित आत्माएं जो क्रोध में रहती है, जो सहन नहीं कर पाती है, बेचैन, जिन्हें अप्राप्तियां हैं, वो सब शक्तियों से खाली हुई पड़ी है। कहाँ जाती हूँ? अब तो मंदिरों में जाने से भी थक गए। जहां लगता है कि कुछ मिलेगा वहीं भागने लगते। जानते हो आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपने वंशावली के ऊपर रहम आता है। जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है। ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो। हम्म। तो जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है। ऐसे आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो। पूरे दिन में कितनी प्रकार की न्यूज आपकी आंखों के आगे से चली जाती है। कहीं पर बमबारी हो रही है, भले हमारे भारत में ना हो, कहीं और हो। कहीं पे झगड़े हो रहे हैं, कहीं पे वातावरण अशांत है, नेताएं आपस में लड़ रहे हैं, वाणी से लड़ाई हो रही है, कटाक्ष हो रहे हैं एक दूसरे पर। ये क्या है? अशांति है ना। तो बाबा कह रहे हैं सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त ये स्मृति रहती है। सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके सकाश की आवश्यकता है। ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो। विश्व की सेवा याद आती है, अपने सेंटर की सेवा याद आती है। आज आत्माएं या पूर्वज देवात्माओं को पुकार रही है। चलो पूर्वज बन जाओ। देखो जो पत्तों वाला झाड़ है उसकी जड़ों में हम ब्राह्मण स्वरूप में पूर्वज के स्वमान में स्थित है। भ्रिकुटी में मैं आत्मा शिव बाबा से कंबाइंड हूँ और बाबा की लाइट मेरी पूरी देह में फैल गई है। शक्तियों से भरी लाइट। और अब ये लाइट ऊपर की ओर मेरे सिर से तना में फैल रही है और तने से होती हुई शाखाओं में बड़ी बड़ी शाखाएं। लाइट फैलती जा रही है, देखेंगे सफेद लाइट तने से होती हुई मोटी मोटी शाखाओं में होती हुई
वहां से और शाखाएं उसमें भी जा रही हैं, पत्तों में जा रही हैं, और आखिरी पत्ते तक बाबा की लाइट भर गई। पूरा लाइट का वृक्ष अपने आप ही सबको शक्तियों की पालना मिल रही है। तो बाबा कह रहे हैं कि आज आत्माएं या पूर्वज देवात्माओं को पुकार रही हैं। हर एक अपने अपने भिन्न भिन्न देवी और देवताओं को पुकार रहे हैं, आओ क्षमा करो, कृपा करो। सभी ने क्षमा कर दिया है। कोई ऐसी आत्मा तो नहीं रह गई है जिसके प्रति आपको घृणा उत्पन्न होती हो, क्रोध आता हो? है कोई ऐसा? सभी ने क्षमा कर दिया है। पहले का हैंड नीचे कर देंगे। किसी के लाइफ में ऐसा तो कोई नहीं है कि जिससे बात ना करते हो? चलो बात नहीं भी होती है लेकिन आपने मन से क्षमा कर दिया है। जी क्षमा दीदी करने से कर बहुत दिया। सारी, हाँ कर जी दिया जी है ना। जी कर दिया है। कर दिया है। हाँ, किसी के भी प्रति अगर हम रखेंगे तो हमारे लिए ही मुश्किल होगी, ओम शांति खींचातान दीदी। होती रहेगी। हाँ। हाँ जी, कोई लौकिक रजामंदी से ऐसा है कि कुछ पर्सन से हम बात नहीं कर रहे हैं, जैसे बात हुई थी ना दीदी, आपको बताया था मैंने। लेकिन अंदर से मतलब कोई घृणा भाव हाँ नहीं, मुझ आत्मा में तो हाँ बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जब भी कोई दिखता है तो मैं उनको शुभ भावना ही देती हूँ, क्योंकि हाँ, मुझे ठीक है। पता है ड्रामा का राज है ये। ड्रामा में हम्म है तो हुआ है, इसमें किसी का कोई हम्म कसूर नहीं है। तो इसमें हम्म बाबा भी मुझे बहुत मदद दे रहे हैं, क्योंकि मुझे इसी में खुशी है कि बाबा मेरी मदद हो रही है मुझे। वो मुझे कोई हम्म, मायना नहीं रखता कि वो मुझे कुछ देंगे नहीं देंगे, क्योंकि बाबा मुझे सब कुछ दे रहा है। तो बस इसलिए मेरे बस बस मन में यही कुछ भी करना नहीं है। है। हाँ जी, कुछ भी नहीं है उनके मन, मेरे मन में। बस हम्म वही है कि वो स्वस्थ रहे, खुश रहे, बस यही लगा रहता है। हम्म हम्म, ऐसी आत्माओं के प्रति ना बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा करा आपने, कर दिया है, मुझे पता है। कई जगह हमें जरूरत होती है कि हम बात नहीं कर पाते, कुछ फैमिली के कुछ फाउंडेशंस होते हैं, ठीक है वो चले, लेकिन मन में नहीं रखना है, बस यही आवश्यक है। कभी भी देखते हुए सुनते हुए घृणा भाव उत्पन्न ना हो, अशुभ भावना आए। और वो बैरियर्स भी धीरे धीरे प्रकृति और यूनिवर्स अपने आप पूरा कर देता है। जब हमारा हिसाब किताब पूरे हो जाते हैं तो ऐसी सिचुएशंस भी आती है, हम अपने आप बात करने लग सकते हैं। तो सभी के प्रति हम ऐसी शुभ भावना रखते हैं कि जिनके प्रति भी कोई ऐसा रिश्ता रह गया है जहाँ हमारी बात नहीं हो पा रही है, आपकी बातें हो पाए। तो बाबा कह रहे हैं क्षमा करो, कृपा करो। तो भक्तों का आवाज सुनने आता है। अब वो आत्माएं आपके पास तो आके नहीं कहती हैं, लेकिन कहाँ जाती हैं? मंदिरों में जाती। मंदिरों में जाके देवी देवताओं के आगे क्षमा करते हैं, कान पकड़ते हैं, अपने उठक बैठक करते हैं। आता है सुनने या नहीं? कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझकर मिलते हो। जैसे दूसरे धर्मों की आत्माओं में जाते हैं हम, कई बार कोई गुरुद्वारे जाते होंगे, कहीं और जाते होंगे, कहीं किसी और धर्म के उसमें के जाना होता होगा, तो कैसे समझते हैं हम पूर्वज हैं। और ऐसा समझने से क्या होता है, हमसे शुभ वाइब्रेशंस और पालना के वाइब्रेशंस उन आत्माओं को पहुंचने लगते हैं। ऐसे अनुभव होता है कि हम भी, यह भी हम पूर्वज की ही टाल टालियां हैं। इन्हों को भी सकाश देने वाले आप पूर्वज हो।
अपने कल्प वृक्ष का चित्र सामने लाओ, ले आओ सामने, उसमें दिखाया है ना टाल-टालियों पर बैठे हुए। जो धर्म की आत्माएँ हैं, धर्मात्माएँ हैं, वो हर टाल-टाली पर हैं मगर बेस में आप हो। यानी आपसे ही जा रहा है। वो आत्माएँ भी निमित्त हमारी ही शक्तियों को लेकर औरों की पालना कर रही हैं। अपने को देखो आपका स्थान कहाँ है? जड़ में हो ना आप, तनावी आप हो। साथ में परम धाम में भी देखो, आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ समीप का है। आज बाबा ने यही टचिंग कराई। जानते हो ना, इसी नशे से कोई आत्मा से मिलते हो, तो हर धर्म की आत्मा आपको ये हमारे हैं, अपने हैं, उस दृष्टि से देखते हैं। अगर उस पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हो, तो उन्हों को भी अपनेपन का आभास होता है, क्योंकि आप सर्व के पूर्वज हो, सबके हो। ऐसी स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी कि ये हमारे ही पूर्वज व इष्ट फिर से हमें मिल गए हैं। ऐसे अनुभव होगा उनको। जैसे दादियाँ वगैरह जाते हैं ना, तो बुलाते हैं उनको, इनवाइट करते हैं, आप हमारे उसमें आओ। सभी धर्म की आत्माएँ करती हैं इनवाइट। तो जब वो जाएँगे, तो उनको ऐसे लगेगा कि ये हमारे बड़े आए हैं और बहुत ही शुभ और शुद्ध स्नेह की अनुभूति उनको होगी। और ऐसे लगेगा मिलकर हमने बहुत कुछ पाया इनसे। फिर पूज्य भी देखो कितनी बड़ी पूजा है। कोई भी धर्म आत्मा, महान आत्मा की ऐसी आप देवी देवताओं के समान विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। पूज्य स्वरूप बाबा ने देव स्वरूप परम धाम पूरा चक्र घुमा रहे हैं बाबा। तो पूज्य भी देखो कितनी बड़ी पूजा है। कोई भी धर्म आत्मा, महान आत्मा की आप जैसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। पूज्य बनते हैं लेकिन तुम्हारे जैसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। गायन भी देखो कितना विधि पूर्वक कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। ऐसी पूज्य आप पूर्वज ही बनते हो। तो ऐसे अपने को समझते हो, ऐसा नशा है नशा। जो समझते हैं हम पूर्वज आत्माएं हैं, ये नशा रहता है, ये स्मृति रहती है, वे हाथ उठाओ। हम्म, जो समझते हैं हम पूर्वज आत्माएं हैं, ये नशा रहता है, ये स्मृति में रहता है, वे हाथ उठाओ। रहता है, अच्छा, रहती है तो वे हाथ उठाओ। बाबा बार बार बोल रहे हैं। बीच बीच में हम चेंज करते रहते हैं ना सोमान, तो उसमें से एक सोमान ये हमारा पूर्वजपन का भी है। मैं पूर्वज आत्मा हूँ। तो रोज तो नहीं करते होंगे, किसी दिन मास्टर सर्वशक्तिवान, किसी दिन मास्टर ज्ञान सूर्य, किसी दिन इष्ट देवी, किसी दिन शक्ति स्वरूपा, ऐसे भिन्न भिन्न करते हैं। और किसी दिन पूर्वज आत्मा का भी। तो जिस दिन करते हो उस दिन तो आप करते हो, लेकिन बाबा कह रहे हैं सदा ये रहता है। सदा का मतलब है जब भी आपके सामने कोई अलग धर्म की आत्मा आती है, या उनके यहाँ जाना होता है, या आप उसे स्मृति में लाते हो, तब अपने को समझते हो पूर्वज हो। या कुछ और आता है, घृणा आती है, ये तो ऐसा करते, ये तो वैसा करते। पहले आता होगा, अभी आता है। बड़ा आतंक फैला रखा है, ये ऐसे है। आता तो नहीं। हम्म। नहीं आता दीदी, अब तो बिल्कुल भी नहीं आता। नहीं आना चाहिए। उससे क्या होगा, कोई भी आत्मा अगर उसके मन में होगा भी ना, जैसे वही आजकल देखते हो, पहले बीच में होता था आतंकवाद फैल रहा है, तो अगर आपका सामना हो गया तो आपका नुकसान हो सकता है। और फिर नुकसान अपना हो ना हो, लेकिन आपके जो संकल्प हैं वो तो कल्याणकारी नहीं हुए ना। और हमारा तो क्या है,
वही प्रोफेशन ही कहते हैं विश्व कल्याण का है, ऑक्यूपेशन ही हमारा वही है विश्व कल्याण का, तो हम किसी का अकल्याण सोच ही नहीं सकते। ऑक्यूपेशन ही बाबा ने हमको ये करके भेजा है। कैसी भी आत्मा हो, हमें तो कल्याण करना ही है और वो उनका पार्ट है। जैसे दीदी एक वीडियो में देखा था कि जैसे कोई आतंकवादी आ गए हैं, जैसे किडनैप कर लेते हम्म हैं बच्चों को, हम्म तो कहते हैं ना अभी सकाश तो अभी उन बच्चों को कि जल्दी छूट जाएं। तो हम्म कहते हैं बच्चों को तो छूटना ही है, लेकिन उनको शकाश दो ना जिन्होंने किडनैप कर रखा है, भी आगे भी हम्म आतंक ना फैलाएं, उनकी बुद्धि में शुद्धता हम्म हो, स्वच्छता हो, कि बुद्धि का हम्म ताला खुले कि हम भी इनकी जैसे इंसान हैं, कि हमें ऐसा हम्म नहीं करना चाहिए, हमें कहाँ नरक भोगेंगे हम। तो और बाबा होता कहते जा रहा है ना, देखो कितनी आत्माएं हैं, समर्पण कर रही हैं, आत्मसमर्पण कहते कर हैं, रही हैं। हाँ उन आत्माओं के प्रति दृष्टि डालो सकाश तो, कि उनकी बुद्धि हम्म चेंज हो जाए। तो वो तो हम्म होएंगे, कोई ना कोई तो छुड़वाएगा उनको, लेकिन वो एक को हम्म, छोड़ेंगे दूसरे को भी तो अपना अपराध शुरू कर देंगे। हाँ, तो मेन होता है कि उनके ऊपर वो भी परवश है, क्या करे, उनको रोल ही ऐसा मिला हुआ है। कितने तो रक्त बीज की कहानी है ना। हाँ जी। एक एक बूंद गिरेगी तो वहीं असुर पैदा हो जाएगा, तो ये बूंदे यानी आत्मा, अगर उनके संस्कार अभी नहीं बदले, फिर संस्कार वो यही लेकर आएंगे, तो यही बदलने हैं उनके संस्कार। और ऐसा करने से परिवर्तन तो होता ही है ना, हमारे द्वारा हो रहा है, उनके संस्कार बदल रहे हैं और धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है सब कुछ। और कुछ तो रहेगा, क्योंकि ड्रामा में है, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। बाबा कह रहे हैं रहती है वो हाथ उठाओ, बहुत अच्छा। अभी दूसरा क्वेश्चन कौन सा होता है, सदा रहता है क्या? कल चलो कभी कभी रहता है, लेकिन सदा रहता है? बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखना चाहते हैं, कभी कभी नहीं। क्यों? जवाब बहुत चतुराई से देते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रहते तो हैं, अच्छा रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो जाता है। देखो बाप भी अविनाशी, आप आत्माएं भी अविनाशी हो ना, प्राप्तियां भी अविनाशी, ज्ञान अविनाशी, द्वारा अविनाशी ज्ञान है, तो धारणा भी क्या होनी चाहिए, धारणा भी अविनाशी होनी चाहिए, या कभी कभी होनी चाहिए। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों को समय के सरकमस्टेंस अनुसार बेहद की सेवा में बिजी देखना चाहते हैं, इसलिए बाबा ने ये सम्मान हमारा याद करवाया कि आप कौन हो। देखो पूर्वज हो ना, कि बाबा क्या चाहते हैं, हमको बेहद की सेवा में बिजी देखना चाहते हैं, क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। कैसे रहेंगे बेहद की सेवा में बिजी? सकाश देने की सेवा। और सकाश कहाँ है? एक जगह सकाश है क्या? चारों तरफ सकाश मांग रहा है अभी समय। कल्प वृक्ष को बैठ जाओ, उल्टे झाड़ पे बैठ जाओ आप, ग्लोब पर बैठ जाओ, कोई एक देश इमर्ज कर लो, कोई एक स्टेट इमर्ज कर लो आप, जहां पर आपको लगता है पहले सकाश की आवश्यकता है, वहीं आपकी सकाश जाएगी। करते हो? बाबा कह रहे हैं बिजी देखना चाहते हैं बाबा, लेकिन जब भी सेवा करते हो प्लान बनाते हो और प्लान अनुसार प्रैक्टिकल में भी आते हो, सफलता भी प्राप्त करते हो, लेकिन बाप दादा चाहते हैं एक समय पर तीनों सेवा इकट्ठी हो, सिर्फ वाचा नहीं हो, मनसा भी हो, वाचा भी हो और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में आते हुए भी सेवा हो। सेवा का भाव, सेवा की भावना हो। इस समय वाचा के सेवा की परसेंटेज ज्यादा है, मनसा है लेकिन वाचा की ज्यादा है। एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता और ज्यादा होगी। बाप दादा ने समाचार सुना है कि इस ग्रुप में भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हुए हैं और सेवा के प्लान अच्छे बना रहे हैं।
अच्छा कर रहे हो, लेकिन तीनों सेवा इकट्ठी होने से सेवा की स्पीड और वृद्धि को प्राप्त होगी। सभी चारों ओर के बच्चे पहुंच गए, ये देख बाप दादा को भी खुशी होती है। नए नए बच्चे उमंग उत्साह से पहुंच जाते हैं। अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न रूप में देखना चाहते हैं। क्यों? जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहते हो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व आत्माओं से निर्विघ्न बना सकते हो। क्या मतलब हुआ? जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सको। यानी हम रहेंगे तो सर्व आत्माएं भी निर्विघ्न बन सकती है, नहीं तो नहीं होंगी। अपने ही विघ्न चल रहे हैं और हम औरों को निर्विघ्न बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो चलो संकल्प तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सफलता कम होगी उसमें। आप होंगे तो हो जाएगी सफल। तो इसके लिए विशेष दो बातों पर अंडरलाइन करो। करते भी हो लेकिन और करो। देखो बाबा, ये सम्मान देने का तरीका है, किसी को ना नहीं करते। याद है आपको 69 के अव्यक्त संदेश में एक संदेश है कि सर्व आत्माओं का सम्मान करो। शायद छठा संदेश है, उसमें बाबा ने कहा है, छठा या सात, पांचवा छठा या सातवां इसमें में से है कि आप बाबा के पास जब दादी जी भोग लेकर गई, तो बाबा दादी ने कुछ कहा तो बाबा ने कर दिया, ना कर दिया। फिर बाबा ने तुरंत कहा, नहीं बच्चे, बाबा करेगा, आएगा। तो बाबा ये कहलाना चाहते थे, बाबा ये संदेश देना चाहते थे कि बच्चों को कभी भी ना नहीं करनी। पहले हाँ करो, भले किसी की बात गलत लग रही है, लौकिक अलौकिक दोनों में, लेकिन एकदम से ना करने से क्या होता है, आत्मा का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता है। आप ना हाँ करो, फिर उसके बाद आप समझाओ, देखो अगर आप ऐसा करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, तो वो समझ जाएंगे। ऐसा उस संदेश में है। तो यहाँ भी बाबा देखो, ना नहीं कर रहे, ये नहीं कह रहे आप में नहीं है, आप में है, लेकिन और अंडरलाइन करो। ऊपर भी बाबा ने कहा करते हो, परसेंटेज में है, लेकिन और ज्यादा सेवा करनी। मनसा सेवा करते हो लेकिन थोड़ी और करो। ये हमें भी गुण लेना है बाबा से। एक तो हर एक आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के रूप में देखो। ये नहीं देखो ये तो पतित है। कैसे देखेंगे? पवित्र आत्मा है, देव कुल की आत्मा है। उससे क्या होगा? चाहे कैसी भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। थोड़े समय के लिए कर सकती है, और ऐसे आपने रोज रोज किया तो सदा के लिए भी कर सकती है। आत्मिक भाव इमर्ज करो। जैसे शुरू शुरू में देखा तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा आत्मा से मिल रही है, बात कर रही, इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। अभी सेवा के विस्तार में, सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गया। क्या शिकायत करी बाबा ने? इतनी सेवा हो गई है, सेवा का विस्तार इतना हो गया है कि वो आत्मा भाव की, ये आत्मा है। पहले बहुत था ना, जब दादियों के साथ कहाँ कराची में बाबा रहते थे, तो सेवा बिल्कुल नहीं थी। तो सिर्फ आत्मा का पाठ पक्का कराया जाता था। 14 वर्ष जो वनवास में रहे, वनवास माने उसमें रहे थे ना, पाकिस्तान, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो तपस्या में रहे थे सभी बच्चे। तो वहां सिर्फ आत्मा का पाठ पक्का होता था। वो पाठ बाबा कह रहे हैं अभी हल्का हो गया। आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा आत्मा से मिल रही है, बात कर रही, इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया था पहले।
शुरू-शुरू में बाबा कह रहे हैं। अभी सेवा के विस्तार में ये मर्ज हो गया है। बाबा ने ये नहीं कहा खत्म हो गया है, मर्ज हो गया। आत्मिक स्वमान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है। क्यों? क्योंकि आप सभी कौन आकर इकट्ठे हुए हो? वही कल्प पहले देवी देवताएं, ब्राह्मण आत्मा इकट्ठे हुए हो। तो ब्राह्मण आत्मा के रूप में भी सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो और देवात्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ हो। उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कहा बाबा ने? हम्म, क्या कहा बाबा? ओम शांति दीदी। ओम बाबा शांति। है कि अपना फाउंडेशन को पक्का करो, क्योंकि आपकी हम्म, आत्मिक स्थिति जैसे कोई भी आत्मा आपके सामने आए, कैसे भी संपर्क में आए, उसकी आत्मिक रूप से देखना है। क्योंकि पहले ये हम्म, बहुत पक्का हुआ था जब दीदिया दादियों के टाइम, लेकिन बाबा कहते अब भी क्या है कि आप कौन हो, अपने आप को पहचानो कि तुम देव आत्मा हो, हम्म, ब्रह्म आत्मा हो। तो आप अब हम्म, भी इस हिसाब से बहुत श्रेष्ठ हो। तो अपने इसी हम्म, स्वरूप को बाबा ने कहा है कि संपर्क में लाओ कि तुम कौन हो, पूर्वज हो, पूज्य आत्मा हो। तो ऐसे हम्म, अपनी शुभकामना शुभकामना के संस्कारों से सामने वाली हम्म, संस्कार को आप, अज्ञानी आत्मा अगर आती है तो कुछ समय के लिए उसे हम परिवर्तन कर सकते हैं। अगर सदा ही हम्म, हमारी ये स्थिति रहे कि हमने आत्मिक भाग को देखना है, तो वो सदा के लिए भी मतलब हो परिवर्तन सकता है। हो सकती है। इसलिए बाबा ने कहा कि बिल्कुल। स्वयं निर्विघ्न रहेंगे, तभी हम दूसरों की समस्याओं को निर्विघ्न बना सकेंगे। क्योंकि हम्म, अगर हम ऐसे हम्म, ही फंसे रहेंगे तो बेहद की सेवा कैसे कर सकेंगे। तो बाबा हम्म, ने कि स्वयं की अपनी स्थिति, अपने को पहचानो कि तुम कौन हो, अपनी हम्म। श्रेष्ठता को पहचानो। बाबा ने यही कहा है। वही देवी देवताएं, ब्राह्मण आत्माएं अभी हाँ जी। प्रकट हुए हैं। तो ये इतना सम्मान इसलिए बाबा ने शुरुआत में, मुरली की शुरुआत में हमारा सम्मान, हमारा स्थान दिखाया। आप हो कौन? और ऐसा ओम करने से क्योंकि हम, हाँ, हम्म, ओम शांति दीदी। ओम दीदी, शांति। बाबा ने यहाँ बोला कि जैसे पहले दादियों वगैरह को भट्टी में रखा था तो आत्मा का जो था, आत्मिक भाव का जो था वो बहुत ज्यादा हम्म, था और सेवा के विस्तार में जाने से ये कम हो गया है। तो अभी हम्म, इसको बढ़ाना है क्योंकि ये मर्ज हो गया है, इसको वापस से मर्ज करो। जैसे आप अगर हाँ, किसी को आत्मिक रूप में देखते हो, उसके ओरिजिनल संस्कार के रूप में देखते हो उस आत्मा हम्म, को, तो आपकी जो शुभ भावना की वृत्ति है, श्रेष्ठ भावना की वृत्ति है, उसके संस्कार को चेंज कर सकती है। जैसे हम्म, और बाबा ने बोला कि जो आपका आत्मिक स्वमान में रहना है ना, दूसरी आत्माओं को इससे बल मिलता है। बल मिलता उसको है। राइट। सहज सफलता भी दिलाता है। हम्म, जी। ठीक बोला। हम्म। तो ये क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी आत्मा है, ये हमारा ऑक्यूपेशन ही है। तो कैसे किसका कल्याण हो? तो अगर आत्मा देखने से कल्याण हो रहा है, अब जो कभी कभी मिलते हैं, हमारे संपर्क में आते हैं, आप उनको आत्मा देखो, तो कुछ समय के लिए उनका दुख मर्ज हो जाएगा। हालांकि फिर से वो उसमें आ सकते हैं, लेकिन आप कुछ समय के लिए जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना, वैसा हो जाए। और जो आपके साथ रहते हैं, अगर आप उन्हें रोज रोज उसी भाव में देखो, ये देव कुल की आत्मा है, ये पवित्र आत्माएं हैं, मूल रूप में परम धाम निवासी है। ऐसे रोज रोज उनको देखोगे तो रोज रोज प्रभाव पड़ेगा। तो एक दिन हो सकता है पूरा ही प्रभाव हो जाए, परिवर्तन हो जाए। क्योंकि सामने वाले तो जो कभी कभी मिलते हैं तो कभी कभी आते हैं ना। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं आत्मिक स्वमान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है, क्योंकि आप सभी कौन आकर इकट्ठे हुए हो? वही देवात्माएं, ब्राह्मण आत्मा। तो हर समय चेक करो, मुझ देव आत्मा, ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है? दुआएं देना, दुआएं लेना। दुआ का मतलब हर आत्मा को उस वृत्ति से, शुभ वृत्ति से देखना, उसके प्रति सोचना। हम्म, ये है दुआएं देना और दुआएं लेना। आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं?
कैसी भी आत्मा हो, लेकिन दुआएं लेने जाते, दुआएं लेकर आते। जड़ चित्र ये सेवा करते हैं। चलो अभी अपने को देवात्मा के रूप में देखो, इष्ट देवी के रूप, और अपने लौकिक घर में अपने आप को इमर्ज करो। और जिन आत्माओं को बहुत नजदीक वाली आत्माएं और साथ साथ जो परिवार है आपका, जिनको आप जानते हो, संबंध संपर्क में जाते हो, उसको देखो लौकिक घर में चारों ओर खड़े हैं। स्वमान दो स्वयं को, मैं पूर्वज हूँ, इष्ट देवी। और ये सभी आत्माएं पवित्र आत्माएं, देवकुल की महान आत्माएं। जैसे हम देवकुल का देखेंगे, चेंज कर दो सभी को, देवी देवताओं के रूप में दिख रहे हैं। सतयुगी देवी देवता, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सभी के सिर के ऊपर लाइट का रतन जड़ित ताज आ गया। तो बाबा कह रहे हैं हर समय चेक करो। और दुआएं कैसे देंगे? इस आत्मा का भला हो, ये पवित्र आत्मा है, कल्याण हो, ये जहां भी जाए इसका कार्य सफल हो। ये बहुत शक्तिशाली आत्मा है। कोई कमजोर है, आपको पता है, इसको बार बार आप देखोगे ये कमजोर है, बोलोगे कमजोर है, ये क्रोध करता है, तो और करे। आप बोलो ये शांत स्वरूप आत्मा है। हमको वो बोलना है जो हम चाहते हैं देखना। यही दुआ है। आप चाहते हो आपके लौकिक घर में आत्मा ऐसे हो, आसुरी वृत्ति वाली हो? नहीं चाहता ना कोई भी। तो जो हम चाहते हैं वही देखें और वही सोचें। यही है दुआ देना और लेना। आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं? कैसी भी आत्मा हो, लेकिन दुआएं लेने, दुआएं देते हैं ना। और कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं तो सबसे सहज उपाय है। अगर कोई भी पुरुषार्थ में मेहनत लगती है किसी को, तो सबसे सहज पुरुषार्थ है सारा दिन दृष्टि, वृत्ति, बोल, भावना सबसे दुआएं दो। आज फिर से ये होमवर्क सभी करेंगे। एक दिन बीच में हमने किया था, एक दिन नहीं कई दिन किया है ये, और चल भी रहा है सबका। आज इसको और ध्यान से करेंगे। सारा दिन दृष्टि, वृत्ति, बोल। बोल से दे देते हैं, लेकिन अंदर भी जो चलता है ना, उसको वृत्ति बोलते हैं। अंदर की वृत्ति भी दुआओं वाली। दृष्टि या भावना सबसे दुआएं देनी और दुआएं लेनी। आपका टाइटल है वरदान ही है महादानी। सेवा करते, कार्य में संबंध संपर्क में आते, सिर्फ यही कार्य करो, दुआएं दो, दुआएं लो। यह मुश्किल है क्या? ये सहज है। जो समझते हैं सहज है वे हाथ उठाओ। कोई आपका अपोजिशन करे तो बताओ। अगर कोई आपका अपोजिशन करे तो क्या करें? तो भी दुआ देंगे? देंगे? इतनी दुआओं का स्टॉक है आपके पास कि कोई अपोजिशन करे और आप दुआएं दो? बताओ, इसका आंसर दो। हम्म? आपके सामने अभी आपके घर का कोई व्यक्ति आ जाए और आपको उल्टा सीधा बोलने लगे, क्या निकलेगा तुरंत मन में रिएक्शन? मुरली सुन रहे हो आप, मुरली पढ़ रहे हो, अभी आपके सामने कोई आ जाए और कहने लगे क्या लगा रखा है, क्यों पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सुबह सुबह लेकर बैठे हो, क्या बोलोगे, क्या सोचोगे? बताओ। या घृणा भाव उत्पन्न होगा? फटाफट बोलो। घृणा भाव तो दीदी अब किसी आत्मा के प्रति नहीं होता, बल्कि दुआ ही निकलती है। और हम तो हम्म। बस ये कोई कुछ बोलता तो यही सोचते बाबा जल्दी से जल्दी इस आत्मा का भी तीसरा नेत्र खुल जाए।
हम्म। बाकी सभी आत्माएं। ओम शांति दीदी। कई बार हम्म। लोग ऐसा है, वो थोड़ा सा मतलब अंदर कुछ नहीं है उसको, मतलब तीखा बोल देता है, तो मैं फिर उसके सामने ना चुप हो जाती हूँ और मन ही मन बोलती हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बाबा तेरा ही बच्चा है। तो दीदी 1 मिनट में शांत हो जाता है। मैं बोलती नहीं उसके सामने कुछ, फिर चुप हो जाती हूँ। देखती हूँ ना आप थोड़ा सा, तो मैं कुछ नहीं, बहुत बढ़िया। बस मुस्कुरा देती हूँ और चुप करके वहां से निकल आती हूँ कमरे में से। हम्म। तो तो ऑटोमेटिक अच्छा स्टॉक है आपके पास, बाबा कह रहे हैं वही स्टॉक है आपके पास, इसका मतलब हमारे पास स्टॉक है, 2 मिनट हम उस में भी पर वर्क कर रहे हैं। किचन में आ जाएगा तो कहेगा मम्मी अच्छा मैं जा रही हूँ, जा रहा हूँ मम्मी, मतलब अच्छे से बोलेगा फिर हम्म। वो। हम्म। हम्म। तो वही ना, आपने उनके संस्कारों को मर्ज कर दिया, उनके अंदर हुआ ये संस्कार, लेकिन आपकी शुभ भावना ने उनके संस्कार को मर्ज कर दिया। बहुत अच्छा है, क्योंकि वैसे तो रखते हैं हम, लेकिन कोई अपोजिशन करे उस समय। अच्छा, ये तो चलो लौकिक संबंधी हो गया, अब अगर कोई बाहर का आ जाए तब चेक करना है उनके प्रति भी ऐसा रहा, तो इसका मतलब सही मार्ग पर हम जा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा ओपोजिशन ब्रह्मा बाबा की हुई, और पोजीशन किसने नंबर 1 पाई? ब्रह्मा ने पाई ना। कुछ भी हो, लेकिन मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं देनी है। क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ बोलने, व्यर्थ करने वाले नहीं थे? देखा है ना आपने कितने अपोजिशन हुई थी बाबा की। लेकिन ब्रह्मा बाप उनको तलवार मारने तक के लिए आ गया था, लेकिन बाबा ने उसे भी दुआएं दी और वो झुक गया कदमों में। अगर बाबा के मन में घृणा होती तो तलवार चल जाती, लेकिन झुक गई। तो ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी, दुआएं ली, समाने की शक्ति रखी। बच्चा है, बदल जाएगा। ऐसे एक माता थी ना, वो भाग आई थी और उसका जो पति था उसे ढूंढ रहा था बहुत गुस्से में। तो वो आई बाबा के पास कि बाबा मैं तो सब से छोड़ छाड़ के आ गई। तो बाबा ने विजुअलाइज किया, बाबा तो परख लेते थे, कहते बच्ची बच्चा तो भटक रहा है, परेशान है, तुम उसे बता कर आई हो? तो माता बोली नहीं। तो बाबा ने कहा ये गलत किया तुमने। क्यों? क्योंकि वो परेशान हो रहा है, उधर बता के आती तो उसे चलो सांत्वना तो होती। यहाँ गई है, कुछ बिना बताए घर से चले जाते हैं, सोचो पीछे कितनी परेशान होती हूँ आत्मा, दुखी होती, भटकती रहती है, ढूंढती रहती है, और कोई वहां पर आराम से मजे कर रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बताना जरूर चाहिए। तो बाबा ने कहा कि बच्चा है, बदल जाएगा, ऐसे ही आप भी यही वृत्ति दृष्टि रखो कि यह कल्प पहले वाले हमारे ही परिवार के, ब्राह्मण परिवार के हैं, मुझे बदल इनको भी बदलना है। यह बदले तो मैं बदलू नहीं, मुझे बदल के बदलना है, मेरी जिम्मेवारी। तब दुआ निकलेगी और दुआ मिलेगी। समझ में आया? ये है दुआ लेने का तरीका। पहले देंगे, तब रिटर्न में हमको मिलनी ही है, सर्टेन है, क्योंकि जो दे रहे हो वो लौट के हमारे पास ही आना है। तो क्यों ना दुआएं दो। तो अभी समय जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रहा है, अति में जा रहा है, लेकिन समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं, स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधारभूत बनो। आप भी विश्व के आधारभूत उद्धारमूर्त हो। सोमान बाबा दे रहे हैं मत। हर एक आत्मा लक्ष्य रखो, मुझे निमित्त बनना है। सिर्फ 3 बातों का स्वयं में संकल्प मात्र भी ना हो, यह परिवर्तन करो। क्या नहीं हो? परचिंतन, परदर्शन, और तीसरा परसंग कुसंग। श्रेष्ठ संग करो, क्योंकि संग दोष बहुत नुकसान करता है। पहले भी बाप दादा ने कहा था, एक परोपकारी बनो और एक 3 पर काट दो। परदर्शन, परचिंतन, परमत, कुसंग। पर का फालतू संग, पर उपकारी बनो, तभी दुआएं मिलेंगी, दुआएं देंगी। कोई कुछ भी दे, लेकिन आप दुआएं दो। अपने अंतर मन से बात करें, हे मेरे अंतर मन सुनो, तुम मेरा हिस्सा हो, मैं आत्मा तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और ये बात आप गांठ बांध लो कि मुझे दुआएं देनी है और लेनी है।
भले ही चाहे कोई कुछ भी दे, मुझे सदा दुआएं ही देनी है। थैंक यू। मेरी इस बात को अपने अंतर्मन से कहेंगे ग्रहण करने के लिए थैंक यू। आई लव यू। जब हम आई लव यू बोलते हैं ना अपने आप को, तो हमारा अंतर्मन जाग जाता है, सुनता है किसने पुकारा मुझे। और अंतर्मन माने सब कॉन्शियस माइंड, एक बार बात चली गई उसके अंदर, करता रहेगा। तो आप में से जो कर रहे हैं, जरूर आपका अंतर्मन ने स्वीकार किया है, तब आप कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कोई कुछ भी दे, आप दुआएं दो। है इतनी हिम्मत तो बाप दादा चारों ओर के सर्व सेंटर्स वाले बच्चों को कहते हैं, अगर आप सब बच्चों ने हिम्मत रखी है, कोई कुछ भी दे लेकिन हम दुआएं देंगे, तो बाप दादा इस वर्ष एक्स्ट्रा आपको हिम्मत के उमंग के कारण मदद देंगे। एक्स्ट्रा मदद मिलेगी, दुआएं तो देंगे ही। मिक्स नहीं करना। बाप दादा के पास तो सारा रिकॉर्ड आता है। संकल्प में भी दुआओं के बदले और कुछ नहीं है। बोल से तो दो, लेकिन अगर ये हमारी तो अब बात संकल्प की ही हो रही है। तो इस वर्ष एक्स्ट्रा आपको हिम्मत है, उमंग के कारण मदद देंगे, एक्स्ट्रा मदद देंगे, लेकिन दुआएं देंगे तो मिक्स नहीं करना। बाबा हिम्मत कह रहे, हिम्मत है तो हाथ उठाओ, करना पड़ेगा, सिर्फ हाथ नहीं उठाना, इसको थोड़ा छोड़ रहे हैं। बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है, वह कहती है हमें तो एडवांस पार्टी का पार्ट दिया, बजा रहे हैं, लेकिन हमारे साथी एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनाते। एडवांस स्टेज माने एकदम कंप्लीशन की तरफ, कर्मातीत अवस्था की तरफ। अभी उत्तर क्या दे, क्या उत्तर दे, बाबा हमसे पूछ रहे हैं। एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पार्ट जब दोनों मिले, तब तो समाप्ति होगी। क्या कहा बाबा ने, क्या कहा। एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पार्ट जब दोनों मिले, कैसे मिलेंगे। दीदी हमारी एडवांस स्टेज जो कर्मातीत स्टेज है वो, और एडवांस हम्म पार्टी का पार्ट, जो एडवांस पार्टी जो जा चुकी है उनका तो पार्ट चल ही रहा है। और हम्म जब दोनों एक साथ हो जाएगी, यानी हमारी स्टेज में ही कमी है, वो अगर एडवांस स्टेज को हम प्राप्त करते हैं तो दोनों मैच हो जाएंगे, तब समाप्ति हो जाएगी। हम्म एडवांस पार्टी का पार्ट जो सकाश देने का चल रहा है, जो टचिंग करते हैं, वो तो चल रहा है। एडवांस स्टेज मतलब हमारी भी स्थिति ऐसी हो जाएगी सकाश देने वाली, जैसे वो कर रहे हैं। अंतवाहक शरीर द्वारा हम भी उड़कर जाएंगे, जहां जरूरत होगी वहां सकाश देंगे, प्रेरणाएं देंगे। जब ये दोनों मिल जाएंगे, ये पार्ट यानी हमारा और उनका पार्ट एक जैसा हो जाएगा, यानी जैसे वो नष्टोमोह है, शरीर से मुक्त है, ऐसे हम भी अशरीरी अवस्था में, फरिश्ते स्वरूप में और दातापन के भाव में होंगे। तब दोनों मिले, तब तो समाप्ति हो। तो वह पूछते हैं, तो क्या जवाब दूं। बाबा पूछ रहे हैं हमसे कितने साल में बनेंगे। सब मना लिया, सिल्वर जुबली मना ली, गोल्डन जुबली मना ली, डायमंड जुबली सब मना लिया। हो गई ना, ये मुरलियों में आता है डायमंड जुबली, सिल्वर जुबली, उसकी बात कर रहे हैं। अभी एडवांस स्टेज सेरेमनी मनाओ, उसकी डेट फिक्स करो। पांडव बताओ डेट होगी क्या उसकी। तो ऐसे बाबा ने पूछा। अभी रूहानी ड्रिल याद है, एक सेकंड में अपने पूर्व स्टेज में आए परम धाम निवासी बाप के साथ, कल्पवृक्ष जो परम धाम में है। लाइट, साथ साथ लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दे सकते हो। तो एक सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले देखने वाले लाइट हाउस बन विश्व में चारों ओर सर्वात्माओं को लाइट दो, सकाश दो, शक्तियां दो। अच्छा, चलो पहुंच जाओ सभी परम धाम में, बाबा बीज के साथ, बीज रूप में।
अच्छा, चारों ओर के विश्व के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को, सदा दाता बन सर्व को दुआएं देने वाली महादानी आत्माओं को, सदा दृढ़ता द्वारा स्व परिवर्तन से सर्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा लाइट हाउस बन सर्व आत्माओं को लाइट देने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआओं सहित नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। दादी जानकी जी से ये छोड़ दे रहे हैं वरदान। निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भाव। निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भाव। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वे कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय के रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजदारी होंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। ऐसे याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन व्यतीत करने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की निशानी। स्लोगन। बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्नचित्त रहना। अव्यक्त इशारे। एकांत प्रिय बनो, एकाग्रता और एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय वह होगा जिसका हर एक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का प्रिय होगा। कौन एकांत प्रिय? एक का प्रिय होने के कारण एक की याद में रह सकता है। अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद में नहीं रह सकता। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ, अर्थात एक के सिवाय दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति वाले को ही जो होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है। ठीक है, ये मुरली खत्म होती है यहाँ पे। तो किसके ऊपर मुरली थी? दुआएं दो, दुआएं लो, शुभ भावना रखो। विश्व की आत्माएं पुकार रही है, उनको सकाश दो। और क्या कहा पापा ने? हर आत्मा के प्रति आत्मिक स्वाभिमान शुभ भाव हाँ, कामना करें। हर एक के प्रति आत्मिक भाव इमर्ज रखना है। और कोई पॉइंट? पूर्वज आत्मा आपने कहा कि घर में वो हाँ हाँ, सकाश। पूर्वज आत्मा बन के ही रहते हैं वो, और मैं हाँ, इस घर की इष्ट देवी हूँ, ये हमेशा याद रहता है। याद रखना है। ठीक है, चलो अभी हमने वरदान पढ़ लिया, अभी हम सकाश देंगे। कुछ आत्माओं का रिक्वेस्ट भी था कि सकाश देनी है, बच्चों के पेपर है, तो हमें क्या संकल्प करना है? मैं पूर्वज आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी और कल्प वृक्ष की जड़ों में हूँ। विशेष वे सभी आत्माएं इमर्ज हो जाएं जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हम आत्मिक रूप में परम धाम में देख रहे हैं। तो झाड़ में पूरा झाड़ ऐसी आत्माओं का जो स्टूडेंट ग्रुप है वो इमर्ज है। सितारे सितारे विजुअलाइज करेंगे। ऊपर से परमधाम से बाबा की किरणें मुझ में, बीज में और मुझ से होकर पूरे झाड़ में फैल रही है। हर स्टूडेंट वर्क तक जा रही है, जिनके भी पेपर्स है। शक्ति प्राप्त हो रही है, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, ये 2 शक्तियां हर आत्मा में जा रही है।
अब अपने आप को देखें ग्लोब के ऊपर फरिश्ते रूप में और इमर्ज करें। बड़े बड़े विश्वविद्यालय मेरे चारों ओर दिखाई दे रहे हैं, उनमें स्टूडेंट वर्क एग्जाम दे रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स को देखें एग्जाम देते हुए और सभी लिख रहे हैं। सभी का मन शांत है और 10 दुआएं जो आपके नजदीक में जिसके प्रति भी आप चाहते हो उसको आत्मा विजुअलाइज करते हुए 10 दुआएं देते हैं। जैसे इसका मन शांत रहता है, स्थिर बुद्धि है, ये बहुत बुद्धिमान आत्मा है, इसमें परखने की शक्ति है, ये बहुत शक्तिशाली आत्मा है, इसमें निर्णय शक्ति है, ये किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर लेते हैं। ना आते हुए भी इनको उसका उत्तर सूझ जाता है क्योंकि इन्होंने पढ़ा हुआ है। इनके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं। विजुअलाइज करें 95 अबव परसेंट। उनके पेपर में नीचे देखो, जो टीचर साइन करते हैं वहां पे नंबर देखो, उतना नंबर आ गया है और वो बहुत खुश हो रहे हैं। मेडल नंबर 1 का मेडल उनके गले में पड़ा हुआ है, हाथ में ट्रॉफी है। कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन चारों ओर से ये शब्द उनके कानों में सुनाई दे रहा है। ऐसे सभी आत्माएं, सारे बच्चे झूम रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। ये सभी आत्माएं पवित्र आत्माएं हैं, भारत का भविष्य है, विश्व का भविष्य है। बाप दादा और अष्टरतन ऊपर से इन्हें वरदानों की बारिश कर रहे हैं, शक्तियों की बरसात हो रही है सभी। इस सीन को हम मर्ज कर देते हैं, ऐसा ही। और एक बहन, इस सीन को हम यही मर्ज कर देते हैं। ठीक है, इस रूप में आपको सकाश देनी है। आप पूर्वज आत्माएं हो, विश्व कल्याणकारी हो, पहले सर्व आत्माओं को दो ग्लोब पर बैठकर, फिर किसी एक आत्मा को जिसको जो आपके संबंध संपर्क में है उसको लेकर आप उसे दुआएं दो। और जी वो दीदी। है ना, जी दीदी। और वो देखेंगे जो हम चाहते हैं। बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं, बहुत बुद्धिमान है, चरित्रवान है, स्थिर बुद्धि है, निर्भय है। क्या होता है, बच्चे घबराने लगते हैं तो निर्भय है, स्थिर रहती है। इनका पेपर देते समय भी इनका ध्यान एकाग्र रहता है, बुद्धि एकाग्र है। ऐसे आप बैठे बैठे उनको दुआएं देते रहो बस। और जिस जी समय पेपर हो ना, उस पेपर से 10 मिनट पहले, जी। 10 मिनट पहले और उसके 10 मिनट बाद, यानी 20 मिनट तक आप उन्हें थोड़ा और बल दोगे, क्योंकि ठीक है पेपर दीदी। देने से पहले उनके मन की स्थिति अच्छी हो जाए। तो ऐसा आप करके देखेंगे तो जरूर ऐसा ही दीदी। होगा। दीदी कल पेपर है ना, कल भी सकाश देंगे। हाँ हाँ, जरूर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू ऐसा दीदी, करेंगे सभी। शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत ओम शुक्रिया। शुक्रिया सभी का। और एक आत्मा नीलम कामरा बहन, उनके युगल ने 2-3 दिन पहले शरीर छोड़ा, उनके प्रति भी हम शांति का सकाश देंगे। वो आत्मा और उनके परिवार वाले, उन सभी को बाबा हिम्मत दे। तो 1 मिनट के लिए फरिश्ते रूप में अपने को देखें और नीलम कामरा बहन को बस उनका नाम लेने से ही उन तक पहुंच जाएगी।
उनको दुआएं देते हैं कि वे आत्मा इस ड्रामा के रहस्य को स्वीकार करें। उनके परिवार वाले, छोटे बच्चे, उनमें हिम्मत, सहन शक्ति और बल आए। इस दुख की घड़ी को बहुत हिम्मत और सहन शक्ति से सामना करने की शक्ति से पार कर। और जो दिवंगत आत्मा है, वह आत्मा अपना आगे का रास्ता शांतिपूर्वक तय करे। बाबा की लाइट उनके पूरे घर में फैली हुई है। हम सभी की दुआएं, सबका कल्याण, कल्याण, कल्याण। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।